हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रंजीत सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। यह प्रश्न आपके सभी पृथ्वी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। और आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया था। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? दोस्तों, आपके ऑप्शन है मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, या आयरन ऑक्साइड के कारण, या अत्यधिक तापमान के कारण। दोस्तों, इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आयरन ऑक्साइड के कारण। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड मौजूद होती है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के चारों ओर वलय रिंग है? दोस्तों, आपके ऑप्शन है मंगल, बृहस्पति, या शनि, या वरुण। किस ग्रह के चारों ओर वलय रिंग है? दोस्तों, इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शनि ग्रह। शनि ग्रह के चारों ओर वलय रिंग होती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? दोस्तों, आपके ऑप्शन है पृथ्वी, शनि, या नेपच्यून, या जिसे वरुण ग्रह भी कहते हैं, या मंगल ग्रह। सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है नेपच्यून, जिसे वरुण ग्रह भी कहते हैं। नेपच्यून सर्वाधिक दूरी पर स्थित होने के कारण सूर्य की एक परिक्रमा में अधिकतम समय लेता है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी सफ़ेद, ऑप्शन सी काला, या ऑप्शन डी लाल। दोस्तों, इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी काला। अंतरिक्ष में यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? आपके ऑप्शन है ध्रुव तारा, सिरियस, या सूर्य, या प्रोक्सिमा सेंटोरी। दोस्तों, इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है सूर्य। सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक समीप स्थित तारा है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक खगोलीय दूरी क्या होती है? दोस्तों, एक खगोलीय दूरी क्या होती है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सूर्य चंद्रमा के बीच की दूरी, सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, और या ऑप्शन डी दो ग्रहों के बीच की दूरी। इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी एक खगोलीय दूरी होती है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? दोस्तों, आपके ऑप्शन है दक्षिणी और पश्चिमी गोलार्ध में, उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, दक्षिणी और पूर्वी गोलार्ध में। दोस्तों, इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। भारत और उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्वीप समूह भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों, आपके ऑप्शन है 6100 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, या 15200 किलोमीटर, या 876 किलोमीटर। दोस्तों, इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है 7516 किलोमीटर। भारत की कुल समुद्र तट रेखा द्वीप सहित 7516 किलोमीटर लंबी है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी कन्याकुमारी, ऑप्शन सी इंदिरा कॉल, या ऑप्शन डी गुहार मोती। दोस्तों, इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है इंदिरा कॉल। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग इंदिरा कॉल है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है।
आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दोस्तों आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंदिरा कॉल, ऑप्शन बी कन्याकुमारी, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी किबिथु। भारत का सबसे दक्षिणम बिंदु कौन सा है? दोस्तों इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पूर्वी तटीय मैदान किस सागर के किनारे स्थित है? आपके ऑप्शन है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या प्रशांत महासागर। दोस्तों इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है बंगाल की खाड़ी। भारत का पूर्वी तटीय मैदान के किनारे बंगाल की खाड़ी है। भारत का पूर्वी तटीय मैदान बंगाल की खाड़ी के किनारे फैला हुआ है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पश्चिमी तटीय मैदान किस सागर के किनारे स्थित है? दोस्तों इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है अरब सागर। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान अरब सागर के किनारे फैला हुआ है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? आपके ऑप्शन है छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, तिब्बती पठार या मालवा का पठार। इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है तिब्बती का पठार। भारत का सबसे ऊंचा तिब्बती पठार विश्व की छत कहा जाता है। यह भारत का सबसे ऊंचा पठार है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है कपास उत्पादन के लिए, लोहे अयस्क एवं कोयला के लिए, चाय उत्पादन के लिए या मसाले के लिए। दोस्तों इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है लोहे अयस्क एवं कोयला के लिए। छोटा नागपुर का पठार भारत के प्रमुख लोहे अयस्क और कोयला भंडार पाए जाते हैं। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना है और आपको कमेंट करके बताना है कि आपने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब पहले ही दिया था। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? आपके ऑप्शन है सिक्किम, गोवा, त्रिपुरा या नागालैंड। दोस्तों इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। दोस्तों इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल या उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है बिहार। बिहार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा या मणिपुर। इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जनसंख्या घनत्व में भारत में सबसे कम है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केरल। केरल की साक्षरता दर भारत में सर्वाधिक है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र या यमुना। इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है गंगा।
भारत की सबसे लंबी नदी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको ऐसी डेली इम्पोर्टेंट वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। यह प्रश्न आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? दोस्तों, आपके ऑप्शन है दक्षिण की गंगा, पूर्व की गंगा या उत्तर की गंगा या मध्य भारत की गंगा। इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है दक्षिण की गंगा। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से प्रवेश करती है? आपके ऑप्शन है त्यांगपो, दिहांग, मानस या सुवर्णरेखा। दोस्तों, इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है दिहांग। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से प्रवेश करती है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सतपुड़ा, ऑप्शन बी हिमालय की या ऑप्शन सी अरावली की या ऑप्शन डी नीलगिरी की। भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अरावली। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन और लंबी पर्वतमाला है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपके ऑप्शन है कंचनजंगा या माउंट एवरेस्ट या धौलागिरी या नंदा देवी। इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन ए कंचनजंगा। कंचनजंगा की ऊंचाई 8,586 मीटर है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है सिक्किम में, उत्तराखंड में, हिमाचल में या अरुणाचल प्रदेश में। इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है उत्तराखंड में। नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है बिहार, असम या मध्य प्रदेश या केरल। इसका सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है असम। असम राज्य भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है। यह चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान भारत में कौन सा है? दोस्तों, इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है मसीनराम, मेघालय में स्थित है। यह भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपके ऑप्शन है चिल्का झील, बुलाई झील या सामा झील या लोकतक झील। दोस्तों, इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है बुलाई झील। बुलाई झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों, इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है चिल्का झील। उड़ीसा की चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? दोस्तों, आपके ऑप्शन है शेर, बाघ या हाथी या मोर। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसका सही जवाब देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों, आपके ऑप्शन है तोता, कोया, मोर या हंस।
इसका सही जवाब देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? आपके ऑप्शन है गुलाब, कमल या चमेली या सूरजमुखी। दोस्तों इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है कमल। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? आपके ऑप्शन है आम, पीपल, बट वृक्ष या नीम। दोस्तों आप इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है बट वृक्ष। बट वृक्ष को अमृत का प्रतीक माना जाता है। यह भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आपके ऑप्शन है केला, आम, सेब या संतरा। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? इसका सही जवाब देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपके ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी या फुटबॉल। दोस्तों इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है हॉकी। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब देखते हैं 22 जुलाई सन 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। तिरंगे ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। आपका अगला प्रश्न होगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? दोस्तों आपके ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। दोस्तों इसका सही जवाब होगा 3। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं, जैसे केसरिया, सफ़ेद और हरा। आपका अगला प्रश्न होगा। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? आपके ऑप्शन है 20, 22, 24 या 26। इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है 24। अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्तंभ से लिया गया है? आपके ऑप्शन है नालंदा स्तंभ, सारनाथ स्तंभ, पाटलिपुत्र स्तंभ, अशोक स्तंभ जिसे लुम्बिनी भी कहते हैं। इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है सारनाथ। सारनाथ स्तंभ से राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? दोस्तों आपके ऑप्शन है रविन्द्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका सही जवाब होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। आपका अगला प्रश्न होगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है रविन्द्रनाथ ठाकुर। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था। जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है। आपका अगला प्रश्न होगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? आपके ऑप्शन है विक्रम संवत, शक संवत, ग्रेगोरियन या हिंदू पंचांग। इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है शक संवत। शक संवत भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक किस वर्ष अपनाया गया था? दोस्तों आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 2008, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2011, ऑप्शन डी 2012। दोस्तों इसका सही जवाब होगा। इसका सही जवाब देखते हैं।
सन 2010 को भारतीय रुपया प्रतीक 2010 में अपनाया गया था। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रुपया प्रतीक किसने डिजाइन किया था? दोस्तों आपके ऑप्शन है दिनेश शर्मा ने, ऑप्शन बी उदय कुमार ने, ऑप्शन सी सुनील जोशी ने, ऑप्शन डी मनीष तिवारी ने। इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उदय कुमार ने। उदय कुमार ने रुपया प्रतीक डिजाइन किया था। रुपया प्रतीक का डिजाइन भारतीय डिजाइनर उदय कुमार ने किया था। यह भारत की ही थे। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय समय रेखा किस देश के मानक समय से आगे है? दोस्तों आपके ऑप्शन है ग्रीनविच, जापान, अमेरिका या ऑप्शन डी चीन से। इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ग्रीनविच। भारतीय समय रेखा ग्रीनविच की मानक समय रेखा से आगे है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय किस मेरिडियन से निर्धारित होता है? दोस्तों इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है 82 सही 1/2 पूर्व। भारतीय मानक समय रेखा 82 सही 1/2 पूर्व देशांतर से निर्धारित होता है। आपका अगला प्रश्न होगा। अगला प्रश्न है, भारत की भूमि सीमा की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है 15,200 किलोमीटर। भारत की भूमि की सीमा की कुल लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार। दोस्तों इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है पंजाब। पंजाब राज्य कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से पंजाब राज्य सर्वाधिक सिंचित वाला राज्य है। दोस्तों वीडियो पसंद आए है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों और भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें।